उस दिन मैं सिर्फ मोमोज लेने बाहर गया था, लेकिन वापस आते ही मेरी अपनी फैमिली ने मुझे बिट्रे कर दिया। मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपनी एपिक अबिस डीमन ड्रैगन ब्री बीस्ट अपने छोटे भाई को दे दूं, क्योंकि वह एक बिलियनर वुमन का फ्यूचर सन इन लॉ बनने वाला था। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, डीमन ड्रैगन ने भी मुझे छोड़कर मेरे भाई को चुन लिया। दर्द और बिट्रेयल के बीच मैंने घर छोड़ दिया और रिवेंज लेने की कसम खाई। नई ब्री बीस्ट ढूंढते हुए मुझे एक डैमेज टर्टल और कोल्ड वाटर स्नेक मिले, जिनका सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे उनमें हिडन पोटेंशियल दिखा। अब आगे मैं वापस होटल पहुंचा और तुरंत कमरे के कर्टन बंद कर दिए, क्योंकि फ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा किसी को नहीं पता, और ऐसी शॉकिंग चीज किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए थी। मैंने दोनों छोटे बीस्ट की तरफ देखकर कहा, अब मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। प्रोसेस थोड़ा पेनफुल हो सकता है, अगर सहन न हो तो आवाज देना, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। दोनों छोटे क्रीचर्स ने सिर हिलाया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे दर्द से मर भी जाएं, लेकिन चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने काइंड मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मैंने तीनों बॉक्सेस खोले और फ्यूजन मटेरियल्स निकाले, एबिस क्रिस्टल, डार्क वाटर एसेंस और चाइल्ड स्टार ग्रास, फिर फ्यूजन शुरू कर दिया। प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथ रहा। दोनों छोटे बीस्ट दर्द से आखिर में बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने एक आवाज नहीं निकाली। उन्हें देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से कहा, अगली बार इतने समझदार मत बनना, चाहे तुम स्ट्रांग न भी बनो, मैं फिर भी तुम्हें रखूंगा। तभी अचानक गोल्डन लाइट से घिरा छोटा टर्टल जोरदार ब्लास्ट के साथ चमक उठा। इनविजिबल एनर्जी बॉल्स को पार करती हुई सीधे आसमान तक पहुंची। उसकी रोशनी छोटे सन जैसी लग रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि कमरे की सारी गैप्स बंद थी, इसलिए किसी और ने नोटिस नहीं किया। उसी समय नन्यांग सिटी की सिटी लॉर्ड सुतिंगलान दूसरी दुनिया के नए डायमेंशनल क्रैक को लेकर मीटिंग कर रही थी। ये इशू पिछले 6 महीनों से उसे परेशान कर रहा था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक जोरदार वाइब्रेशन हुआ। उसने तुरंत विंडो से बाहर देखा। इतनी डिवाइन गोल्डन ऑरा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके हिसाब से इसे सिर्फ दो मतलब हो सकते थे, या तो कोई टेरिफाइंग डायमेंशनल क्रैक खुला है, या फिर कोई लेजेंडरी लेवल इनिशियल ब्री बीस्ट अवेकन हुई है। लेकिन लेजेंडरी ब्री बीस्ट वाली बात उसने तुरंत रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ऐसी चीज हजारों सालों में नहीं सुनी गई थी। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि नन्यांग सिटी के आसपास के सभी डायमेंशनल क्रैक्स की जांच की जाए। उसी समय होटल रूम में गोल्डन लाइट खत्म होने के बाद मैंने जल्दी से टर्टल और स्नेक को चेक किया, लेकिन दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। पहले हथेली जितना छोटा रिच वाटर स्पिरिट टर्टल अब 2 गुना बड़ा होकर वॉश बेसिन जितना हो चुका था। उसकी शेल की सारी क्रैक्स हील हो गई थी और उस पर आइस ब्लू पैटर्न्स बन गए थे। वहीं कोल्ड वाटर स्नेक के सिर पर आइस गोल्डन बोन हॉर्न निकल आया था और उसकी लंबाई 1 मीटर तक पहुंच गई थी। उसकी ब्लैक एल टर्टल की शेल पर लिपटी हुई थी, जैसे दोनों एक ही क्रीचर बन गए हो। मैंने नर्वस होकर उनकी स्टेटस इन्फॉर्मेशन देखी। नाम था आइस फील्ड बोन फ्रॉस्ट श्वानबू, रेयरिटी लेजेंडरी, और अब फर्दर फ्यूजन इम्पॉसिबल था। मैं शॉक में सांस लेना भूल गया। लेजेंडरी लेवल बीस्ट जिसे अक्सर टीवी पर देखा था, सच में मेरे सामने मौजूद थी। अब ये पहले वाले अबिस डीमन ड्रैगन से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। मैंने खुद को काम करने की कोशिश की, लेकिन कल रात का बिट्रेयल बार-बार दिमाग में घूम रहा था। मैंने मन ही मन कहा, जंग हाय, कल के ट्रायल में मैं पहले ही तुमसे इंटरेस्ट वसूल करूंगा। जल्दी ही ट्रायल डे आ गया। नन्यांग स्कूल के ट्रायल गेट पर भारी भीड़ थी। सारे स्टूडेंट्स अपने समन बीस्ट और टीम मेंबर्स को लेकर बातें कर रहे थे, क्योंकि ट्रायल में अकेले सर्वाइव करना मुश्किल था। तभी मेरी नजर जियांग हाई पर पड़ी। वह अपनी हॉट फियांसी लिन यादिंग को गले लगाकर हंस रहा था। मैं चुपचाप उसे देखने लगा कि वह क्या एक्सक्यूज देगा। तभी लिन यादिंग खुद बोल पड़ी। उसने जरूर अपना डेजर्ट माउस फेंक दिया होगा। ऐसी ट्रैश बीस्ट को कोई डॉग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वैसे भी वह अब जियांग हाई का भाई नहीं है। तुम लोग ध्यान से बात किया करो, ऐसा लूजर इस लायक नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरा अपना भाई सच पलटने में एक्सपर्ट निकला।